यंग बाइट्स देख रहे सभी दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे मंदिरों के शहर की मंदिर की सीरीज में हम आपको लेकर आए हैं बख्शीनगर स्थित मां भगवती का प्राचीन मंदिर, जो लगभग 50 से 60 वर्ष पुराना है और यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन माथा टेकने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बख्शीनगर स्थित जो ये प्राचीन मंदिर है इसके दर्शन करवाते हैं और इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ चमत्कार जो है इस मंदिर में हुए हैं, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से लोहड़ी का पावन दिन है और आज पूर्णमासी भी है, तो ऐसे भी लोग जो है वो मंदिरों में माथा टेकने के लिए आते हैं। सुबह का समय जो है माता के मंदिर में हाजिरी लगा के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो और आज दिन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ है। तो ऐसे में इसी उपलक्ष्य में हम आपको जो है माँ भगवती के मंदिर लेकर आए हैं, जो बख्शीनगर में स्थित है। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत प्रतिमाएं जो है इस मंदिर में जो है वो स्थापित की गई हैं। काफ़ी ज़्यादा शांति भरा वातावरण जो है वो यहाँ पर है और लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। किस प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है और जो इस मंदिर का संचालन करते हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ विशेषताएं इस मंदिर के बारे में, महत्व में वो प्रकाश डालते हैं। मैं विजय शर्मा, सुपुत्र श्री कृष्ण शर्मा जम्मू महाराज जी की तरफ से बोल रहा हूँ। और हम इस मंदिर का पहले हमारे पिताजी करते थे, इसको चलाया हमारे पिताजी ने, इस मंदिर को भी बनवाया हमारे पिताजी ने, आगे हम चला रहे हैं। तो यहाँ नवरात्रों की पूजा होती है और जन्माष्टमी की पूजा होती है। यहाँ दुर्गा जी का मूर्ति स्थापित है, राम जी की मूर्ति स्थापित है, लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित है, शंकर महाराज जी की मूर्ति स्थापित है और हनुमान। ये 50 साल पुराना मंदिर है और 50 साल से ये मंदिर चल रहा है, हम इसको चला रहे हैं। और जो भी कोई मनो इच्छा लेके आता है, चाहे वो संतान की हो, अपने घर की कोई भी कष्ट हो, वो यहाँ निवारण होता है। विशेषकर किस किस प्रकार की पूजा यहाँ पर की जाती है? विशेषकर नवरात्रों की पूजा की जाती है, जन्माष्टमी की पूजा की जाती है, यह पूर्णिमा की पूजा की जाती है। इसी तरह सभी त्योहारों की पूजा की जाती है। तो लोगों के लिए और क्या संदेश रहेगा आपकी? लोगों के लिए संदेश ये है कि अपने आएँ, मंदिर में आएँ, जिस किस्म की भी इच्छा हो यहाँ पूरी हो जाती है। अपने मन इच्छा से जो भी मांगेंगे भगवती माँ देती है। जय माता दी, जय दुर्गे। आज मैं दुर्गा मंदिर बख्शीनगर जम्मू में स्थित जो जम्मू महाराज जी का आश्रम है, मैं उधर का संरक्षण संदीप महाराज जी यहाँ पर बैठता हूँ गद्दी पे। और इस मंदिर जो है की स्थापना हमारे जम्मू महाराज जी ने 1951 में की थी। यहाँ पर राम मंदिर की स्थापना, लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर की स्थापना, माता की, हनुमान जी और शिव परिवार और भगवान शंकर जी की स्थापना की गई है। तो ये जो गद्दी जहाँ मैं बैठा हूँ, ये जम्मू महाराज जी ने बहुत ही पुरानी हमारे समय में इसको शुरू किया था, इस कार्य को। यहाँ पर कई लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं और यहाँ पर कुछ भी पूछने के लिए आते रहते हैं। आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। मकर संक्रांति कल प्रारंभ होगी और आज लोहड़ी का पर्व। लोहड़ी का मतलब होता है आज से सर्दी कम होना। तो आजकल तो वातावरण एक थोड़ा सा ऐसे, हमने पोल्यूशन इतनी कर दी है कि जिससे सर्दियाँ जो हैं कम होने की जगह उनका विपरीत भाव बन गया है। जिससे क्या है कि इस बार सर्दी तो पड़ी नहीं है, तो अब सर्दियाँ आगे पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं वो भगवान जाने, इस चीज़ को मौसम विभाग जाने। बट हमें नेचर का बहुत ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण सर्दियाँ कम हो चुकी हैं। और दूसरा, लोहड़ी के पक्ष पे सभी को आज लोहड़ी का दहन किया जाता है। हमारे ये नॉर्थ इंडिया का बहुत अच्छा फेस्टिवल है, जिसमें शाम को अग्नि की प्रज्वलित की जाती है। अपने घर में लोहड़ी का दहन किया जाता है, उसमें कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं गायत्री मंत्र से, परमात्मा के नाम से, कि आज से हमारा उत्तरायण भी शुरू होता है, जिसको उत्तरायण कहा जाता है, जो पृथ्वी का गोलाकार उत्तर की तरफ शुरू होता है। तो उत्तरायण
में दिन बढ़ने भी शुरू होते हैं, सर्दियाँ भी कम होनी शुरू होती हैं और आज के दिन हम गायत्री का हवन ज़रूर करते हैं लोहड़ी के उपरांत में तो शाम जिस तरह को। से आज की जनरेशन है जो मंदिरों में जिनका जाना जो है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता, भी संस्कृति को उतना नहीं जानते, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखो, मैं सभी जितने भी श्रद्धालु लोग हैं या जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी दिन त्योहार आते हैं, उस दिन त्योहार का अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि उसका मतलब क्या है और महत्व क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को हमारे जो संस्कृति है, वैष्णव धर्म है, इसके बारे में ज़रूर सिखाएं, क्योंकि हम आजकल लोग ज़्यादातर जुड़े हैं मोबाइल से। जब भी देखो बच्चे मोबाइल पे लगे हैं, छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, खिलाने लगते हैं तो उसको मोबाइल आगे दिया जाता है, वो मोबाइल देखता रहता है और वो खाते रहता है। तो हमारे आज की जनरेशन सिर्फ क्या करती है, लोहड़ी के पर्व पे सिर्फ एक मैसेज करके हैप्पी लोहड़ी, ख़त्म। हमारे पुराने ज़माने में हम भी जब छोटे होते थे, हम लोहड़ी घरों घरों में जाते थे, अपने परिवार में बड़ों से लोहड़ी की मुबारक देते थे। वो हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मूंगफली दी जाती थी, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती थी पुराने ज़माने में। अभी भी देते हैं कुछ लोग जो इस चीज़ से जुड़े हैं। तो हमारे जो नई जनरेशन है उनको इन दिन त्योहारों का पता नहीं है। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये लोग देख रहे हैं वीडियो, अपने बच्चों को त्योहार के बारे में ज़रूर बताएं कि त्योहार का मीनिंग क्या होता है, लोहड़ी का पर्व क्या है। लोहड़ी एक अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है जिसमें हम, क्योंकि नया वर्ष संक्रांत के आज की तरफ से मनाया जाता है एक तरह का, जिसको उत्तरायण का माना जाता है। जैसे सूर्य उत्तर की तरफ आता है तो हम उसको नया वर्ष भी एक तरह का कहा जाता है कि अच्छा दिन शुरू हो रहे हैं। तो इससे आज से उत्तरायण होने के बाद जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मनाए जाते हैं उत्तरायण के समय, तो इसका मीनिंग हम लोगों को बताना चाहिए बच्चों को। तो मंदिरों के शहर की कड़ी में आज हम आपको बख्शीनगर स्थित माँ दुर्गा के मंदिर लेकर आए थे, जहाँ पे माँ भगवती के साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा आपको बता दें कि राम दरबार भी जो है यहाँ पर है, भक्तजन यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और तमाम तरह की मनोकामना की पूर्ति जो है वो यहाँ पर होती है। जो यहाँ का संचालन करते हैं इस मंदिर का, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि 50 वर्ष से भी ज़्यादा इस मंदिर को हो चुके हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। उनका कहना है कि सच्चे दिल से जो भी यहाँ पर माता के दरबार में हाजिरी लगाता है, माँ रानी जो है उनको आशीर्वाद देती है और वो यहाँ से अपनी झोलियाँ जो है वो भर के जाते हैं। तो आज लोहड़ी के पावन दिन को लेकर हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। आप लोगों की भी मनोकामना की पूर्ति हो, सच्चे दिल से माता रानी जो है उनके दरबार में आप माथा टेकिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।